आप सभी का स्वागत है समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर। देखिए, राजस्थान की छतरियों से जब प्रश्न आता है तो उसमें चूंकि कई सारी छतरियां आपको पढ़ाने वाले टीचर आपको पढ़ाते हैं, कई बार हम छतरियों के बारे में भूल जाते हैं कि इनको पढ़ना कैसे हैं। तो देखिए, इनको अगर पढ़ना है तो इनको आपको दो भागों में बांटना पड़ेगा। एक तो वो छतरियां जो केवल खंभों की संख्या के आधार पर दी जाती हैं, और दूसरी वे छतरियां जो किसी नाम पर आधारित होती हैं और उनका स्थान आपसे पूछा जाता है। तो सबसे पहले हम खंभों की संख्या के अनुसार जो छतरियां राजस्थान की महत्वपूर्ण हैं उनकी जानकारी ले लेते हैं। तो समर्पण क्लासेस बूंदी के इस यूट्यूब मंच पर एक बार फिर से आपका स्वागत करता हुआ मैं इस बिंदु को आगे बढ़ाता हूं। देखिए, राजस्थान में सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है खंभों की संख्या के आधार पर 84 खंभों की छतरी का, और 84 खंभों की छतरी बूंदी के देवपुरा नामक स्थान पर स्थित हैं। इतना सा आपको याद रखना है कि 84 खंभों की छतरी कहाँ है, बूंदी में है, बूंदी में भी कहाँ, देवपुरा में है। विस्तृत जानकारी अगले वाले नाम के अनुसार जो अपन पढ़ेंगे छतरियों को तब इसकी जानकारी लेंगे। और 80 खंभों की छतरी जो हैं वो मूसी महारानी की छतरी हैं हमारे अलवर जिले में। कौन से जिले में है? मूसी महारानी की छतरी के नाम से हैं 80 खंभों की छतरी। फिर 32 खंभों की राजस्थान में 3 छतरियां हैं, जिसमें सबसे प्रसिद्ध छतरी मानी जाती हैं जेत्र सिंह जी की। किसकी हैं? जेत्र सिंह जी, जो रणथंभौर स्वयं माधोपुर के शासक रहे हैं, और इनकी छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। फिर हैं एक छतरी है ब्यावर में, बदनौर ब्यावर में जोध सिंह जी की छतरी, और ऐसे ही एक और छतरी है जगन्नाथ कछावा की, वो भीलवाड़ा में है। अगर आप मेरी माने तो आपको केवल एक छतरी याद रखनी है। 32 खंभों में जेत्र सिंह जी की छतरी सवाई माधोपुर में, 80 खंभों में अलवर में है मूसी महारानी की छतरी, और 84 खंभों की छतरी है बूंदी में। यहाँ तक का हमें पता लग गया है। अब हम देखते हैं आगे 20 खंभों की छतरी के बारे में। किसके बारे में देख रहे हैं? 20 खंभों की छतरी के बारे में। 20 खंभों की जो छतरी हैं वो हैं अखेराज सिंघवी की छतरी। किसकी हैं? अखेराज सिंघवी की छतरी हैं, और ये जोधपुर में स्थित हैं। कहाँ स्थित हैं? जोधपुर में स्थित हैं। तो 20 खंभों की छतरी के बारे में भी जान लिया है। आगे देखते हैं 16 खंभों की छतरी के बारे में। किसके बारे में? 16 खंभों की छतरी के बारे में, कि 16 खंभों की छतरी कहाँ स्थित हैं। तो देखिए, 16 खंभों की छतरी का अगर प्रश्न आता है तो हमें सीधा सा बताना है कि 16 खंभों की छतरी अमर सिंह राठौड़ की छतरी हैं। आपने मतीरे की राड़ वाला जो है युद्ध पढ़ा होगा, उसमें अमर सिंह राठौड़ नागौर के शासक होते हैं। तो हमें याद रखना है कि नागौर में अमर सिंह राठौड़ की छतरी हैं 16 खंभों की। फिर आगे याद करते हैं 12 खंभों की छतरी किसकी हैं। तो 12 खंभों की इतिहास में प्रसिद्ध छतरी मानी जाती हैं पृथ्वीराज सिसोदिया की। किसकी हैं? पृथ्वीराज सिसोदिया, जो राणा सांगा के बड़े भाई हैं उनकी। और ये हैं हमारे कुंभलगढ़ राजसमंद में। कहाँ हैं? कुंभलगढ़ राजसमंद में स्थित हैं। तो इनके बारे में कहा जाता है, कुंभलगढ़ के बारे में कहा जाता है कि वहाँ बहुत सारे जो हैं घोड़े एक साथ उसकी दीवार पर चल सकते हैं। तो कुंभलगढ़ राजसमंद में जो हैं पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको उड़ना राजकुमार के नाम से भी हम जानते हैं, उनकी छतरी हैं। आगे बात करते हैं 10 खंभों की छतरी के बारे में, कि 10 खंभों की छतरी किसकी हैं। देखिए, 10 खंभों की छतरी का प्रश्न आ जाए तो हमें सीधा सा जवाब देना है कि 10 खंभों की छतरी मामा और भांजे की छतरी के नाम से जानी जाती हैं। अब ये मामा और भांजा कौन है, इसकी जानकारी हम थोड़ी ही देर के बाद लेंगे। तो मामा भांजा की छतरी है हमारे जोधपुर में, उसे कहा जाता है 10 खंभों की छतरी। फिर आगे आ जाते हैं 8 खंभों की छतरी के बारे में, और 8 खंभों की छतरी दादा और पोते की छतरी है। तो दादाजी की छतरी क्या है, सबसे पहले उसके बारे में जानते हैं। 8 खंभे की प्रसिद्ध छतरी हैं मांडलगढ़ में, और वो मांडलगढ़ में जो 8 खंभों की प्रसिद्ध छतरी हैं वो हैं हमारे किसकी हैं? महाराणा सांगा की। तो राणा सांगा की जो हैं छतरी हैं मांडलगढ़ भीलवाड़ा में, वो हैं 8 खंभों की प्रसिद्ध छतरी। ऐसे ही बांडोली में 8 खंभों की छतरी पड़ती हैं, और वो हैं महाराणा प्रताप की। तो महाराणा प्रताप की छतरी हैं 8 खंभों की। बांडोली आपके सलूम्बर में, बांडोली ये हैं आपके सलूम्बर, जो नया जिला है उसमें। तो बांडोली सलूम्बर में 8 खंभों की प्रसिद्ध छतरी है महाराणा प्रताप की, जबकि 8 खंभों की प्रसिद्ध छतरी मांडलगढ़ में भीलवाड़ा में स्थित हैं, और वो हैं महाराणा सांगा की। तो ये हमें पता लग गया है। एक बार वापस देख लेते हैं
वापस देखने का मतलब ये है कि इसका रिवीजन कर लेते हैं, क्विक रिवीजन। तो 84 खंभों की छतरी बूंदी में, 80 खंभों की मूसी महारानी की छतरी अलवर में, जेत्र सिंह की जो 32 खंभों की है वो है हमारे सवाई माधोपुर रणथंभौर के अंदर न्याय की छतरी। 20 खंभों की छतरी है अखीराज सिंघवी की जोधपुर में। अमर सिंह राठौड़ की छतरी है नागौर में 16 खंभों की। पृथ्वीराज सिसोदिया उड़ना राजकुमार की छतरी है कुंभलगढ़ राजसमंद में 12 खंभों की। फिर ये 10 खंभों की छतरी मामा भांजा की जोधपुर में। फिर 8 खंभों की 2 प्रसिद्ध छतरियां हैं मांडलगढ़ में, भीलवाड़ा में राणा सांगा की, और बांडोली सलुम्बर में है महाराणा प्रताप की। तो ये हमें संख्या के अनुसार जो है सारी छतरियां याद हो चुकी हैं। अब हम जो भी छतरियां पढ़ेंगे उनकी विस्तृत जानकारी आपके सामने रखते चलेंगे, एक एक करके आपको उनको समझना है। केवल अगर आप देख भी लेते हैं तो भी आपको छतरियां याद हो जाएगी। एक स्लाइड आप इसे लिख भी सकते हैं या आप इसे याद भी कर सकते हैं। अब आ जाते हैं सभी उन छतरियों पर जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे 84 खंभों की छतरी। 84 खंभों की छतरी कहाँ है, इसमें क्या क्या डिटेल याद रखनी है उसको समझते हैं। देखो 84 खंभों की छतरी देवपुरा गांव बूंदी में है, देवपुरा गांव बूंदी में है। तो पहली छतरी जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं वो है 84 खंभों की छतरी। ये जो छतरी हैं भगवान शिव को समर्पित हैं। किसको समर्पित हैं? भगवान शिव को समर्पित हैं। एक प्रश्न यहाँ से आपको ये याद रखना है। अगली बात, 84 खंभों की छतरी में से आपसे क्या पूछ सकता है कि इसका निर्माण किसने करवाया है, यानी इसके निर्माता आपसे पूछे तो निर्माता आपको याद रखना है अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। इसके निर्माता का नाम क्या है? अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। उन्होंने अपने धाई भाई अनिरुद्ध सिंह हाड़ा, इन्होंने अपने धा भाई जो हैं देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया है। तो यहाँ से हमें कितना सिंपल वे में याद हो चुका है कि 84 खंभों की छतरी देवपुरा में है, और ये जो छतरी हैं बूंदी के अंदर 84 खंभों से सुसज्जित हैं, भगवान शिव को समर्पित हैं, शिवलिंग स्थापित हैं, और इसके निर्माता हैं अनिरुद्ध सिंह हाड़ा। उन्होंने अपने धा भाई जो हैं देवा की स्मृति में इसका निर्माण करवाया है। ये 3 मंजिला जो है हमारे क्या हैं 84 खंभों की छतरी है। मतलब ये 3 अलग अलग जो है इसके लेवल हैं, और टोटल ऊपर 84 इसके पिलर लगे हुए हैं। इसमें पशु पक्षियों का चित्रण भी आपको देखने को मिलेगा। चूँकि बूंदी चित्रशैली की खास बात थी कि बूंदी चित्रशैली पशु पक्षियों के चित्र को काफ़ी महत्व देती है। फिर अगला है 80 खंभों की छतरी। 80 खंभों की छतरी को कहा जाता है मूसी महारानी की छतरी। क्या कहा जाता है? मूसी महारानी की छतरी। तो इसके बारे में आपको बस इतना याद रखना है कि 80 खंभों की छतरी मूसी महारानी की जो छतरी हैं वो अलवर जिले में है। कौन से जिले में है? अलवर जिले में है। इसके निर्माता का अगर नाम पूछे तो ये हैं महाराजा विनय सिंह। क्या नाम है? महाराजा विनय सिंह। ये हमें याद रखना है। इसके अलावा हमें कोई एक्स्ट्रा जानकारी याद नहीं रखनी है। फिर अगली हमारे पास जो छतरियां हैं उनमें छतरी का नाम आता है आमेर की छतरियां। हमारे पास सिंपल सा प्रश्न आता है कि आमेर की छतरियां कहाँ हैं। देखिए आमेर के बारे में सब जानते हैं। आमेर दुर्ग हैं जयपुर में। तो जयपुर में आमेर की छतरियां आपको देखने को मिलेगी, और ये मुख्य रूप से 25 खंभों पर आधारित छतरियां हैं। तो 25 खंभों की जो छतरियां हैं 25 कुल छतरियां, 25 खंभों की नहीं है। आमेर में टोटल जो छतरियां हैं वो 25 कुल छतरियां हैं अलग अलग शासकों की। तो हमें इतना याद रखना है कि आमेर की छतरियां हैं जयपुर में, और आमेर में टोटल मिला के 25 छतरियां हैं वर्तमान में भी जो सही स्थिति में देखने को मिल जाती हैं। फिर हैं गेटोर की छतरियाँ। कौन सी छतरियाँ हैं? गेटोर। और गेटोर भी आपके जयपुर में ही पड़ता है। तो गेटोर की छतरियों वाला प्रश्न आ जाए तो भी हमें बताना है कि गेटोर की छतरियाँ भी कहाँ हैं? जयपुर में ही स्थित हैं। तो इतना हमें याद रखना है कि गेटोर की छतरियाँ जो हैं वो क्या हैं? वो हैं हमारे जयपुर में स्थित हैं। फिर हमारे पास है सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। किसकी छतरी हैं? सवाई ईश्वरी सिंह की छतरी। जयपुर के जो महाराजा हैं सवाई ईश्वरी सिंह जी, उनकी छतरी गेटोर में और आमेर में स्थित नहीं है। उनकी जो छतरी हैं वो सिटी पैलेस जयपुर में है। बताइए कहाँ है? सिटी पैलेस जयपुर में है। इतना हमें याद रखना है। तो जयपुर की जो छतरियां हैं वो हमें याद हो चुकी हैं। जयपुर में 3 प्रकार की छतरियां आपसे पूछ सकता है। पहले प्रकार की छतरी का नाम है आमेर की छतरियां। वो कहाँ हैं? जयपुर में है। टोटल यहाँ 25 शासकों की छतरियां हैं। फिर गेटोर की छतरियां हैं जयपुर में, और सवाई ईश्वरी सिंह जी की जो छतरी है वो है सिटी पैलेस जयपुर के अंदर। तो यहाँ तक ही हमने बात कर ली है। अब हम आ जाते हैं 32 खंभों की प्रसिद्ध छतरियों के ऊपर, जो आपके जेत्र सिंह जी की छतरी हैं। तो देखिए जेत्र सिंह जी की जो छतरी हैं
वो हैं हमारे रणथंभौर दुर्ग जो है माधोपुर में। तो सवाई माधोपुर रणथंभौर दुर्ग में ये छतरी हैं और ये हैं जो हमीर देव चौहान शासक हैं हमारे चौहान वंश के। तो हमीर देव चौहान जो रणथंभौर के शासक सुप्रसिद्ध शासक हुए हैं, उनके पिताजी का नाम है जेत्र सिंह चौहान। उन्होंने अपने पिताजी के लिए 32 खंभों की छतरी बनवाई और हमीर देव चौहान यहीं इसी छतरी के यहाँ बैठकर न्याय का कार्य करते थे। तो इस छतरी को न्याय की छतरी भी कहा जाता है। हमें इतनी जानकारी याद रखनी है। फिर आ जाते हैं अगली छतरी के बारे में। अगली छतरी का नाम है जोगी दास की छतरी। क्या नाम है? जोगी दास की छतरी। ये भी काफ़ी पूछी जाती है कि राजस्थान में जोगी दास जी के नाम से छतरी कहाँ हैं, और ये हैं उदयपुर वाटी झुंझुनू में। कहाँ हैं बताइए? उदयपुर वाटी झुंझुनू में हैं। तो हमें इतना सा याद रखना है कि उदयपुर वाटी झुंझुनू में जो हैं वो कौन हैं? वो जोधपुर की झुंझुनू में हैं जोगी दास जी की छतरी। फिर हैं देवी कुंड की छतरी कहाँ है? तो ये भी हमें याद रखना है कि देवी कुंड की जो प्रसिद्ध छतरी हैं वो हमारे हैं बीकानेर में। बताइए कहाँ पड़ती हैं? बीकानेर में। तो यहाँ से 3 प्रश्न और याद हो चुके हैं। जोगी दास जी की छतरी उदयपुर वाटी झुंझुनू में है। बताइए कहाँ है? झुंझुनू में। और देवी कुंड की छतरियाँ कहाँ हैं? बीकानेर में। 32 खंभों की छतरी कहाँ है? जेत्र सिंह जी की रणथंभौर में सवाई माधोपुर के अंदर हैं। मैंने आपको 2 और छतरियाँ बताई है 32 खंभों की, पर आप मेरी मान के जाइए तो आप केवल एक ही छतरी याद रखिए 32 खंभों की, वो सफिशिएंट है। जोगी दास जी का नाम आ जाए तो आपको उदयपुर वाटी झुंझुनू बताना है, और देवी कुंड की छतरी आ जाए तो आपको बताना है बीकानेर में। तो ये आपको 3 और छतरियाँ भी याद हो चुकी हैं। अब अगला आपसे पूछ सकता है संत रैदास जी की छतरी कहाँ है? मैं केवल नाम ड्रॉप करके आपको सीधे सीधे तौर पे बताता हूँ। संत रैदास जी की छतरी, एक बार वापस लिखते हैं, संत रैदास। तो संत रैदास जी की जो छतरी हैं वो हमारे हैं चित्तौड़ दुर्ग में। संत रैदास जी के बारे में कहा जाता है कि ये मीराबाई जी के गुरु जी थे। तो इनकी छतरी हैं चित्तौड़ दुर्ग में स्थित हैं और 8 खंभों की छतरी हैं। तो 8 खंभों की सुप्रसिद्ध छतरी इनकी भी है चित्तौड़ दुर्ग के अंदर। फिर है मंडोर की छतरियाँ। अब मंडोर में कई सारी छतरियाँ बनी हुई हैं। मंडोर जोधपुर में हैं। तो मंडोर की छतरियों का मैं आपके सामने नाम ड्रॉप करता जाऊंगा। आपको उनके नाम याद रखना है कि मंडोर में कौन कौन सी छतरियाँ हैं। पहली तो है ब्राह्मण देवता की छतरी। प्रश्न आता है ब्राह्मण देवता की छतरी कहाँ है? मंडोर जोधपुर। फिर आता है कागा की छतरियाँ कहाँ हैं? कागा की छतरी, तो कागा छतरियाँ भी हमारे कहाँ हैं? वो हैं मंडोर में हैं। फिर इसके बाद है मामा भांजे की छतरी। किसकी छतरी है? मामा भांजे की जो छतरी हैं वो भी हमारे कहाँ हैं? जोधपुर के मंडोर में हैं। मियाँ मामा का नाम है धन्ना और भिया नाम है आपके किसका? भांजे का। तो भांजे का नाम है भिया और धन्ना नाम है मामा। तो मामा और भांजे की छतरियाँ हैं मंडोर जोधपुर में। फिर इसके अलावा हैं धाई माँ की छतरी, गोरा धाई की छतरी। धाई माँ मतलब गोरा धाई। मारवाड़ में एक प्रसिद्ध धाय माँ हुई है जिनका नाम है गोरा धाय। तो गोरा धाय की छतरी कहाँ है? वो है हमारे कहाँ स्थित हैं? मंडोर में स्थित हैं। तो मंडोर जोधपुर की वे में समस्त छतरियाँ याद हो चुकी हैं। आगे याद करते हैं एक महत्वपूर्ण छतरी जिसका नाम है जसवंत थड़ा। अब ये जसवंत थड़े का बहुत ज़्यादा प्रश्न पूछा जाता है कि राजस्थान में जसवंत थड़ा कहाँ स्थित हैं। तो जसवंत थड़ा जोधपुर में स्थित हैं। ये हमें याद रखना है। जोधपुर के एक शासक हुए जिनका नाम था सरदार सिंह राठौड़। क्या नाम है? सरदार सिंह राठौड़। उनके पिताजी का नाम था जसवंत सिंह जी। तो उन्होंने अपने पिताजी के नाम पे जसवंत थड़ा बनाया और इस जसवंत थड़ा को हम कहते हैं एक समाधि स्थल। क्या कहा जाता है? समाधि स्थल। तो जोधपुर के शासकों की छतरियाँ आपको समाधियाँ यहाँ देखने को मिलेगी। तो जसवंत थड़ा जिसे राजस्थान का ताजमहल भी कहा जाता है, इसे क्या कहा जाता है? राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है। ये उसी जो है पत्थर से बना है, सफ़ेद पत्थर से, जिससे आपका ताजमहल बना है। तो राजस्थान का ताजमहल कहा जाता है जसवंतथड़ा को। जोधपुर में है। सरदार सिंह राठौड़ ने अपने पिताजी के लिए समाधि स्थल बनाया था जिसको हम जसवंतथड़ा के नाम से जानते हैं। और आगे बात करते हैं महत्वपूर्ण छतरियों के बारे में, इस स्लाइड को हटाकर। अब जैसे बात करें अकबर की छतरी कहाँ है राजस्थान में, तो अकबर की छतरी पूछे तो हमें याद रखना है अकबर की छतरी है भरतपुर में। कहाँ है?
भरतपुर में। भरतपुर में भी कहाँ है? बयाना के पास। तो भरतपुर में, बयाना में अकबर की छतरी बनी हुई है। फिर कई बार पूछा जाता है बंजारे की छतरी राजस्थान में कहाँ है? ये मैं आपको एक्स्ट्रा पढ़ा रहा हूँ कि राजस्थान में अगर ये छतरियों के नाम से पूछ ले तो हमें बताना है कि बंजारे की छतरी लालसोट दौसा में स्थित हैं। लालसोट दौसा में स्थित हैं। फिर इसके अलावा उड़ना राजकुमार की छतरी आपको मैंने बता दी है कि वो कहाँ है? आपके कुंभलगढ़ दुर्ग में है। फिर इसके अलावा है बख्तावर सिंह जी की छतरी, तो ये भी आपके जोधपुर में है। इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ये हमने महत्वपूर्ण छतरियाँ देख ली हैं। इसके अलावा जैसे एक दो छतरियाँ और हैं, लाछा गुजरी की छतरी। इतिहास में लाछा गुजरी जो हैं तेजाजी के समक्ष, आपने आप पता है कि लाछा गुजरी जिनकी गायों की रक्षा भगवान तेजाजी ने की है, तो उनके बारे में भी प्रश्न आ जाए कि लाछा गुजरी की छतरी कहाँ है, तो वो भी हैं आपके नागौर में। तो ये 3 छतरियाँ भी हमें याद हो चुकी हैं। आपको अंतिम स्लाइड में मैं 2-5 और छतरियाँ बता देता हूँ कि आप अगर इनको पढ़ के जाते तो आपका कोई भी प्रश्न गलत होने की जो है बात नहीं होती है। अब अगर प्रश्न आ जाए पालीवाल जो हैं उनकी छतरी कहाँ है? पालीवालों की, क्योंकि पता है पालीवाल ब्राह्मण जैसलमेर में रहते हैं, तो इनकी छतरी भी कहाँ मिलेगी? आपको जैसलमेर में देखने को मिलेगी। फिर हैं आपके अमर सिंह राठौड़ की छतरी। तो अमर सिंह राठौड़ की छतरी मैंने आपको बताई थी नागौर में, तो वो तो आपको पता है ही सही। फिर हैं इसके अलावा कल्याणमल जी की छतरी। तो कल्याणमल शासक रहे हैं बीकानेर के, तो कल्याणमल जी की छतरी कहाँ है? बीकानेर में। जबकि अमर सिंह जी की छतरी कहाँ थी? नागौर में स्थित हैं। ऐसे ही हमारे एक खंबे की छतरी, एक खंबे की छतरी, तो एक खंबे की छतरी है सवाई माधोपुर में। कहाँ स्थित हैं? सवाई माधोपुर में। और अंतिम छतरी याद करते हैं रसिया की छतरी टोंक में। तो रसिया की छतरी कहाँ है? टोंक में। अब ये हमने लगभग सारी महत्वपूर्ण छतरियाँ याद कर ली हैं। आई होप इसके बाहर आपका कुछ जो है एक भी टॉपिक इससे छतरियों का बाहर न जाए। एक बार इसको वापस बता देता हूँ। रसिया की छतरी टोंक में, एक खंबे की छतरी सवाई माधोपुर में, और कल्याण जी की छतरी बीकानेर में है, अमर सिंह राठौड़ की छतरी नागौर में, पालीवाल ब्राह्मणों या पालीवालों की छतरी जैसलमेर में है। और सभी जो छतरियाँ हैं वो हमने देख ली हैं। वर्तमान में आप एक और जो है इसमें एक स्लाइड और देख लीजिए। आपने सरगासुली का नाम सुना होगा, सरगासुली, जिसको ईसर लाट के नाम से भी जानते हैं जयपुर में। ईसर लाट, ईसर लाट। तो सवाई ईश्वरी सिंह जो हैं उन्होंने इसका निर्माण करवाया था जयपुर में। तो एक तो ये है, ये भी स्मारक है, चूंकि छतरियाँ स्मारक एक ही टॉपिक में पढ़ी जाती है। तो सरगासुली या ईसर लाट के नाम से जो स्मारक पूछे तो वो हमें बताना है जयपुर में। और मानगढ़ धाम स्मारक पूछे तो आपको पता है बांसवाड़ा में, आप बता दोगे। फिर दिवेर का जो विजय था महाराणा प्रताप के लिए, दिवेर विजय का स्मारक पूछे तो वो राजसमंद में है। तो ये महत्वपूर्ण 3 स्मारक भी हमने देख लिए हैं कि सरगासुली ईसरलाट हैं जयपुर में, मानगढ़ धाम बांसवाड़ा में है, दिवेर हमारे राजसमंद में है। और धर्म स्तूप पूछ ले कि धर्म स्तूप कहाँ है, वो हमारे चूरू में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? चूरू में। तो ये सभी महत्वपूर्ण छतरियाँ हमारे कंप्लीट हो चुकी हैं। आज मैंने आपको एक एक छतरी को लिख लिख कर बताया है। हैंड राइटिंग में आपको नहीं जाना है, मेरी भावनाओं पे जाना है कि मैंने आपको कौन कौन सी महत्वपूर्ण छतरियाँ बताई हैं।